ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लेह लद्दाख के औचक दौरे पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती उन सैनिकों से मुलाकात की जो गलवान में 18 दिन पहले चीनी सैनिकों से हुई झड़प में घायल हो गए थे। इससे पहले लद्दाख में नीमू पहुंच पीएम मोदी ने सेना की स्ट्रेटेजिक तैनाती के बारे में समझा और जवानों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चीन को निशाने पर लेते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें हमेशा मिट जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औचक लद्दाख दौरे के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर हमलावर अंदाज में एक ट्वीट किया जिसमें चीन की घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी के बयान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लद्दाख के लोग कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ली है। पीएम कहते हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। कोई तो झूठ बोल रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,10,17,144 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 5,24,751 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलंबिया में तो एक दिन में 171 लोगों की जान चली गई। इस बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने चेतावनी दी कि अगर वायरस से निपटने में ढील बरती गई तो बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। भारत में अब तक 18,241 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। भारत में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन आगामी 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने क्लिनिकल ट्रायल करने वाली संस्थाओं से कहा है कि 7 जुलाई से क्लिनिकल ट्रायल शुरू करना चाहिए। इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए ताकि नतीजे आने के बाद 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च की जा सके। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पहले इन पर 15 जुलाई तक रोक लगाई गई थी। डीजीसीए के आदेश के मुताबिक इस फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो फ्लाइट्स और विशेष उड़ानों पर नहीं पड़ेगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ने 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीती रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं जिसमें डीएसपी और 3 एसआई समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस चौबेपुर थाना इलाके के एक गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसकी गैंग ने पुलिस पर घात लगाकर छत से हमला किया और विकास दुबे फरार हो गया। बदमाश पुलिस के हथियार भी लूट ले गए। बॉलीवुड में डांसिंग क्वीन के नाम से मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 साल की उम्र में गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ के कारण बांद्रा के अस्पताल में भर्ती थीं। 4 दशक के करियर में सरोज खान ने करीब 2000 गाने कोरियोग्राफ किए। किशन चंद संधू और नोनी सिंह के घर 22 नवंबर 1948 को जन्मी सरोज का असली नाम निर्मला नागपाल था। इथियोपिया के पॉपुलर सिंगर एक्टिविस्ट की हत्या के बाद राजधानी अदिस अबाबा और ओरोमिया रीजन में प्रदर्शन तेज हो गया है। इस दौरान हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन में अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और सेना की तैनाती कर दी गई है। 34 साल के हुंडेसा की 3 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भाषा को सहज बनाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म से मास्टर स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को हटा दिया है। प्रोग्रामिंग कोड्स में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद दुनिया भर की कई दर्जन कंपनियां रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई में कूदी हैं और मास्टर को लीडर तो स्लेव को फॉलोअर में बदलने पर चर्चा कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।